हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिना सोचे समझे मुझे जो कहेंगे मैं मान लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी अंधे एतकाद का कायल नहीं हूं मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मुझसे दादा साहब कहते हैं। हेलो मंसूर, रुबाब, एक इमरजेंसी हो गई है, तुम मेरा एक काम कर सकती हो? सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है, मेरी बहन आ रही है, उसको पिक करने जाना था। आप इनसे कह दें कि अगर आइंदा इन्होंने ऐसा किया तो अंजाम की जिम्मेदारी खुद हो। क्या कर लोगे तुम कुछ करके देखो ना, आइंदा कुछ करने के काबिल नहीं रहोगे तुम्हारी शफीक शायद कौन? मैं मंसूर की फ्रेंड हूँ। उन्होंने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बोला। बाकी बातें गाड़ी में चल के करने, भरोसा रखो मुझ पर। शाहिदा, बस इसी की कसर रह गई थी। ये लड़का तो छोटा मोटा स्टूडेंट लीडर है, कोई इसकी बहन पे क्यों अटैक करवाएगा? मैं सब समझ रहा हूँ, किसने मरवाया है और क्यों मरवाया है। गोली कहाँ से चली? सर इस एंगल का फुटेज नहीं है, शायद किसी बिल्डिंग से चली है। क्या कर रहे हो? मना किया था मैंने, दूर रहो सड़के से। मैंने से डरी हुई है, आपने मारा है उसे। I'm sorry but she's no more. उसको मारने की क्या जरूरत थी? शाहिदा, छोड़। तू मेरे साथ चलना, हम दोनों बहन भाई साथ रहेंगे। तुमसे अपना खुद का गुजारा नहीं होता, मुझे क्या संभालोगे? और अगर मैंने अब्बा से आगे पढ़ाई की बात की ना तो वो मेरी जान निकाल लेंगे। देख, कोई तेरी जान नहीं निकालेगा, तेरा ये अभी भाई ना जिंदा है। हिम्मत रख यार। कसम खाई थी मैंने, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी कसम पूरी नहीं कर पाया यार। बहुत अफसोस हुआ बहन का। अल्लाह हमारी बहन के दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आगे की मंजिलें आसान फरमाएगा। आमीन। मेरी बहन यहाँ दफन हो चुकी। किसने किया ये सब शफीक भाई? अभी इन बातों को छोड़ो, पार्टी सब मामला देख रही है। अभी तुम सिर्फ अपने फैमिली को टाइम दो। इसके कातिल को ढूंढने से ज्यादा अहम मेरे लिए कुछ नहीं। इस वक्त सबसे अहम तुम्हारा उनको टाइम देना है। किसने किया ये सब शफीक भाई? आगा ने। उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा छोड़ने का इरादा है भी नहीं दादा साहब का, सब पता करवा लिया हमने। तुम बस जैसी शहर में आओ, आके मुझसे मिलो। आगे का लाहिया अमल हम मिलके तय करेंगे। तो आज रात ही शहर चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए अब यहाँ कुछ नहीं रखा। बेस्ट हो गया, मैं आज रात ही जा रहा हूँ शहर, तो तुम साथ चलो। ठीक है। ये वही फजल बख्श है जो जमीन नहीं बेच रहा था? जी हजूर, वही है। इसकी बेटी शहर क्यों आई थी? हजूर लड़की की शादी कर रहा था जबरदस्ती, लड़की राजी नहीं थी, घर छोड़कर भाग गई। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम एक काम करो, थानेदार से कहो जिसके बाप और जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली है दोनों को अरेस्ट करो। मैं थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ,
ये दोनों आज के दिन में अरेस्ट हो जाने चाहिए। थानेदार से कहो गैरत के नाम पर कत्ल का पर्चा काटे इसके बाप पर। जी हजूर, हो जाएगा। सर मीडिया वाले आगे आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। सर वो एक बात और करना थी आपसे। सर ये इंस्पेक्टर अब तक हमसे 2 करोड़ रुपए ले चुका है मीडिया के नाम पर। मुझे लगता है ये सीसीटीवी फुटेज इसने खुद वायरल की है और अब हमसे पैसे बटोर रहा है। तुम्हें लगता है? मुझे पता है उसने की। सर अब तक आपने इतनी डील क्यों दे रखी? इस कीचड़ में मैंने इसे खेलने दिया। सूअर जब कीचड़ में खेलता है तो बहुत खुश होता है, और चंद चींटे किसी और पे पड़ जाए तो और भी ज्यादा खुश होता है। ड्रामा सीरियल लीडर की आने वाली एपिसोड में मज़ीद सस्पेंस बढ़ गया है। जिस तरह के आप जानते हैं कि मंसूर अड्डे पर अपनी बहन को लेने आया हुआ था और दादा के आदमी को आखिर किस तरह पता चला कि मंसूर अड्डे पर मौजूद है और यहाँ पर क्या कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि दादा मंसूर की तमाम हरकत पर नज़र रख रहा है। और ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मंसूर की बहन का कातिल कौन है, आगा जान या दादा। ये बात सुनकर और ये जानकर आपको भी हैरानगी होगी और आप में से बहुत से लोग इसके मुताल्लिक जानते भी होंगे। जिस तरह के हमने देखा कि मंसूर की बहन को वो रुबाब लेने आई और इसी तरह मंसूर की बहन पर स्नाइपर ने गोली चलाई, जिसकी वजह से मंसूर की बहन वहां पर अपनी जान खो बैठी। और दूसरी तरफ रुबाब को ये लगता है कि मंसूर की बहन को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे वालिद ने मारा है, क्योंकि उसके वालिद के जो करतूत थे और जो यूनिवर्सिटी में लोग उनके खिलाफ एहतजाज किया करते थे, उसकी वजह से रुबाब के दिमाग में अपने वालिद के खिलाफ गुस्सा और जहर भर दिया गया था, जिसकी वजह से उसे ये लगता है कि मंसूर और उसके दोस्तों की वजह से मेरे वालिद ने उसकी बहन पर अटैक करवाया है ताकि मंसूर मुझसे दूर हो जाए। और रुबाब ये समझती है और उसने अपने बाप से भी यही कहा है कि ये सब कुछ कराने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और ये सुनकर आगा जान भी अपनी बेटी रुबाब से कहेगा कि तुम्हारे अकल में भूसा भरा हुआ है, तुम अब भी अपने बाप पर शक कर रही हो, अब भी तुम्हें उन लोगों पर यकीन है, तुम नहीं जानती कि वो किस तरह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रुबाब को अपने वालिद की बातों पर जर्रा बराबर भी यकीन नहीं आएगा और वो बार बार अपने बाप से यही कहेगी कि मंसूर की बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आप हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंसूर अपनी बहन की कब्र पर बैठकर फातिहा ख्वानी पढ़ रहा होता है और अपनी बहन के साथ बीते हुए लम्हात को याद करता है, जहां पर उसकी बहन उससे कहती है कि भाई, जिस तरह के आप जानते हैं कि बाबा जल्द अज जल्द मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं करना चाह रही। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन बाबा इस बात पर मान नहीं रहे। जिस पर मंसूर अपनी बहन से कहता है कि बाबा कैसे नहीं मानेंगे, मैं उनसे इसके मुताल्लिक बात करूँगा, उन्हें बताऊंगा कि इसे आगे मजीद पढ़ना है। खैर, उसका दोस्त भी वहां पर मौजूद होता है। वो मंसूर से कहता है कि खुद को मजबूत बनाओ, अभी आगे और भी ऐसे लम्हात आएंगे जहां हम अपने प्यारों को खोएंगे। मंसूर की आंखों से आंसू झलक रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी दौरान दादा जान का आदमी वहां पर आ टपकता है
और अपनी गाड़ी से उतरकर मंसूर और उसकी बहन की कब्र की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो मंसूर से कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारी बहन का जब मैंने सुना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ। और उसी के साथ वो अपने दोनों हाथों को उठाते हुए दुआ मांगने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि अल्लाह ताला हमारी बहन के दरजात बुलंद फरमाए, हमारी बहन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आखिरत का ये सफ़र उनके लिए आसान साबित हो। यानी कि वो मंसूर की बहन के लिए दुआ कर रहा होता है और आखिर पर दुआ मांगने के बाद यकजा होकर सब आमीन बोलते हैं। दुआ मांगने के बाद मंसूर दादा के आदमी की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको पता है आखिर ये किसने किया है? कुछ देर तो दादा का आदमी खामोश रहता है और अपनी खामोशी तोड़ने के बाद वो मंसूर से मुखातिब होकर कहता है कि पार्टी वालों ने तुम्हारी बहन के कत्ल के बाद सुराग लगाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमें मालूम है कि पुलिस वाले इसमें हमारी हरगिज मदद नहीं करेंगे, इसलिए हमने अपने बलबूते पर ही ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस और तमाम शवाहिद से हमें ये मालूम हुआ है कि ये सब कुछ कराने वाला कोई और नहीं बल्कि आगा जान है। ये सुनकर मंसूर का खून खोल उठता है और वो दादा के आदमी से कहता है कि मैं इस बगैरत आदमी को नहीं छोड़ूंगा। पहले इसने मुझ पर जुल्म ढाए हैं, पहले इसने हमारे गांव वालों की हड्डियां नोची हैं, अब इसने मेरी बहन का कत्ल भी कराया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जिस पर दादा का आदमी कहता है कि छोड़ेंगे तो हम भी इसे नहीं, बस तुम्हें सब्र रखना है और कुछ वक्त तुम अपने वालिदैन के साथ रहो, उनका ये जख्म अभी ताज़ा है। मैं यही चाहता हूँ कि कुछ वक्त तुम अपने दोनों बूढ़े माँ बाप के साथ रहो ताकि उनको दिल्ली तसल्ली मिल सके और वो लोग पहले से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिस पर मंसूर दादा के आदमी से मुखातिब होकर कहता है कि नहीं, अभी इसी वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा और सबसे अहम यही चीज है कि मैं अपनी बहन के कातिलों से बदला लूं। जब तक मैं अपनी बहन के कातिलों से बदला नहीं ले लेता मुझे चैन की नींद नहीं आएगी और ना ही मुझे इस दुनिया में चैन आएगा। जिस पर दादा का आदमी कहता है कि मैं तो तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि अभी अभी तुम्हारे वालिदैन के जख्म ताज़ा हैं, अगर तुम उनके साथ कुछ वक्त बिताओगे तो उन्हें बेहतर महसूस होगा और तुम्हारी बहन की कमी उन्हें महसूस नहीं होगी। जिस पर मंसूर दादा के आदमी से मुखातिब होकर कहता है कि अब मेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मेरे वालिद मेरे से बेजार हैं, मेरी वालिदा मुझसे नाराज है, अगर मैं यहाँ मजीद रहा तो वो लोग मुझसे मजीद नाराज होंगे और मुझे मजीद यहाँ पर बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि गांव में यही बातें चर्चा हो रही हैं कि जब से मैंने आप लोगों की पार्टी को ज्वाइन किया है तब से मुझ पर मुसीबतें नाजिल हुई हैं और इसीलिए लोग मेरी बहन के कत्ल का जिम्मेदार मुझे ही समझ रहे हैं और ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी रगों में खून और बदले की आग भड़क रही है और इस बदले की आग को ठंडा करने के लिए मुझे आगा से बदला लेना है। जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लेता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा और ना ही मैं कभी सुख का सांस लूंगा। जिस पर दादा का आदमी कहता है तो चलो ठीक है, आज शाम मैं यहाँ से
लाहौर की तरफ रवाना होऊंगा। तुम तैयारी कर लेना, हम लोग इकट्ठे जाएंगे। ये बात कहते हुए दादा का आदमी वहां से रवाना हो जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वो कहीं चला जाता है और पीछे मंसूर उसकी तरफ मुसलसल देखे जा रहा होता है। नाजरीन, अगर हम अपने एनालिसिस के मुताबिक देखें तो मंसूर की बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद दादा जान है। और जिस तरह इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सियासत और सियासी किसी का नहीं होता। सियासत में अपने मफाद को देखा जाता है, अपने फायदे को देखा जाता है और इसी बात का फायदा दादा जान ने उठाया है, क्योंकि उसे मालूम है कि मंसूर के खून में आगा के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत है कि अगर इसके खानदान वालों को इसने थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो इस मंसूर ने इसके तमाम खानदान को मिटा देना है। और इसी वजह से दादा ने अपने पार्टी वालों के साथ मिलकर ये सबसे बड़ा फैसला लिया है कि अगर हम मंसूर की बहन का कत्ल कर देते हैं और इसका इल्जाम आगा जान पर लगा लेते हैं तो मंसूर आगा जान की नस्लें बर्बाद करके रख देगा। और दूसरी तरफ आगा जान ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि मीडिया के सामने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये बच्ची हमारी जिम्मेदारी में थी और इसे मैंने पढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलवाया है। और इसके जो वालिदैन थे वो लोग इस पर काफी सख्ती कर रहे थे और इसी वजह से उसके वालिदैन ने ही इसे मौत के घाट उतारा है। और जब पुलिस वाले मंसूर के वालिद को घर से उठाकर ले जाएंगे तो मंसूर को मजीद इस बात पर यकीन हो जाएगा कि मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आगा ही है, क्योंकि इसने सारा इल्जाम खुद की बजाय मेरे वालिद पर ही डाल दिया। और इसी तरह पुलिस वाले मंसूर के वालिद को गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे और उसे थाने में खूब पीटेंगे कि तुमने ही अपनी बेटी का कत्ल करवाया है गैरत के नाम पर। दूसरी तरफ मीडिया में आगा की चर्चे हो जाएंगे कि आगा अपने गांव वालों के तमाम अखराजात उठाता है और गरीब बच्चों को पढ़ाई दिलवाता है। और यहाँ पर जब मंसूर को इस बात का इल्म होगा और दादा की पार्टी वालों का इल्म होगा तो सबसे ज्यादा फायदा दादा की पार्टी वालों को होगा, क्योंकि एक तरफ मंसूर के जहन में जो जहन साजी की जा रही है वो आगा के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है कि आगा ही ने तुम्हारी बहन को कत्ल करवाया है। लेकिन दर हकीकत में आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बातें की तो उसे क्या मालूम था। तो इसी वजह से मंसूर को तो इस बात पर पूरा भरोसा और यकीन हो जाएगा कि मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आगा ही है और इसका बदला और इसके बदले की कसम खुद मंसूर खाएगा कि तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा और ना ही तब तक मैं सुख का सांस लूंगा जब तक आगा को मैं मौत के घाट ना उतार दूं। और दादा जान अपने आदमी से कहेंगे कि मजीद मंसूर पर नजर रखे ताकि हमारा बनाया हुआ मंसूबा बिगड़ ना जाए। दादा ये सब मंसूबा इसलिए बना रहे हैं ताकि उसके जाने के बाद उसकी पार्टी का कोई वारिस जरूर बचे और इसी तरह वो खुद को जेल से आजाद भी करवाना चाह रहे हैं। इस ड्रामे से हमें ये मालूम होगा और सबका किस्से भी हमें ये मालूम होता है कि सियासत में कोई किसी का नहीं होता। सियासत में सिर्फ और सिर्फ मफाद को देखा जाता है। जहां पर जिसका बस चले
वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सियासत को बदनाम करना ही है। और इसी तरह ड्रामा लीडर में भी ये तमाम चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं और इस ड्रामे में मज़ीद सस्पेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसे मदा देखने के लिए बेताब है, आने वाली किस्त के लिए बेताब है कि आखिर आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। क्या मंसूर आगा जान से बदला लेने में कामयाब हो पाएगा और क्या मंसूर के सामने अपनी पार्टी की तमाम सच्चाई वाज़ेह हो जाएगी कि उसकी बहन को आगा ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही पार्टी वालों ने कत्ल करवाया है। ये बात मंसूर को मालूम तो होगी, लेकिन उसमें काफी देर हो जाएगी। ड्रामा सीरियल लीडर की आने वाली एपिसोड में मजीद सस्पेंस बढ़ गया है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि मंसूर अड्डे पर अपनी बहन को लेने आया हुआ था और दादा के आदमी को आखिर किस तरह पता चला कि मंसूर अड्डे पर मौजूद है और यहाँ पर क्या कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि दादा मंसूर की तमाम हरकत पर नज़र रख रहा है। और ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मंसूर की बहन का कातिल कौन है, आगा जान या दादा। ये बात सुनकर और ये जानकर आपको भी हैरानगी होगी और आप में से बहुत से लोग इसके मुताल्लिक जानते भी होंगे। जिस तरह के हमने देखा कि मंसूर की बहन को वो रुबाब लेने आई और इसी तरह मंसूर की बहन पर स्नाइपर ने गोली चलाई, जिसकी वजह से मंसूर की बहन वहां पर अपनी जान खो बैठी। और दूसरी तरफ रुबाब को ये लगता है कि मंसूर की बहन को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे वालिद ने मारा है, क्योंकि उसके वालिद की जो करतूत थे और जो यूनिवर्सिटी में लोग उनके खिलाफ एहतजाज किया करते थे, उसकी वजह से रुबाब के दिमाग में अपने वालिद के खिलाफ गुस्सा और जहर भर दिया गया था, जिसकी वजह से उसे ये लगता है कि मंसूर और उसके दोस्तों की वजह से मेरे वालिद ने उसकी बहन पर अटैक करवाया है ताकि मंसूर मुझसे दूर हो जाए। और रुबाब ये समझती है और उसने अपने बाप से भी यही कहा है कि ये सब कुछ कराने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और ये सुनकर आगा जान भी अपनी बेटी रुबाब से कहेगा कि तुम्हारे अकल में भूसा भरा हुआ है, तुम अब भी अपने बाप पर शक कर रही हो, अब भी तुम्हें उन लोगों पर यकीन है, तुम नहीं जानती कि वो किस तरह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रुबाब को अपने वालिद की बातों पर जर्रा बराबर भी यकीन नहीं आएगा और वो बार बार अपने बाप से यही कहेगी कि मंसूर की बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आप हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंसूर अपनी बहन की कब्र पर बैठकर फातिहा ख्वानी पढ़ रहा होता है और अपनी बहन के साथ बीते हुए लम्हात को याद करता है, जहां पर उसकी बहन उससे कहती है कि भाई, जिस तरह के आप जानते हैं कि बाबा जल्द अज जल्द मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं करना चाह रही, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन बाबा इस बात पर मान नहीं रहे, जिस पर मंसूर अपनी बहन से कहता है कि बाबा कैसे नहीं मानेंगे, मैं उनसे इसके मुताल्लिक बात करूँगा, उन्हें बताऊंगा कि इसे आगे मजीद पढ़ना है। खैर, उसका दोस्त भी वहाँ पर मौजूद होता है। वो मंसूर से कहता है कि खुद को मजबूत बनाओ, अभी आगे और भी ऐसे लम्हात आएंगे जहां हम अपने प्यारों को खोएंगे।
मंसूर की आंखों से आंसू झलक रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी दौरान दादा जान का आदमी वहां पर आ टपकता है और अपनी गाड़ी से उतरकर मंसूर और उसकी बहन की कब्र की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो मंसूर से कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारी बहन का जब मैंने सुना तो मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ। और उसी के साथ वो अपने दोनों हाथों को उठाते हुए दुआ मांगने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि अल्लाह ताला हमारी बहन के दरजात बुलंद फरमाए, हमारी बहन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आखिरत का ये सफर उनके लिए आसान साबित हो। यानी कि वो मंसूर की बहन के लिए दुआ कर रहा होता है और आखिर पर दुआ मांगने के बाद यकजा होकर सब आमीन बोलते हैं। दुआ मांगने के बाद मंसूर दादा के आदमी की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको पता है आखिर ये किसने किया है? कुछ देर तो दादा का आदमी खामोश रहता है और अपनी खामोशी तोड़ने के बाद वो मंसूर से मुखातिब होकर कहता है कि पार्टी वालों ने तुम्हारी बहन के कत्ल के बाद सुराग लगाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमें मालूम है कि पुलिस वाले इसमें हमारी हरगिज मदद नहीं करेंगे, इसलिए हमने अपने बलबूते पर ही ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस और तमाम शवाहिद से हमें ये मालूम हुआ है कि ये सब कुछ कराने वाला कोई और नहीं बल्कि आगा जान है। ये सुनकर मंसूर का खून खोल उठता है और वो दादा के आदमी से कहता है कि मैं इस बगैरत आदमी को नहीं छोड़ूंगा। पहले इसने मुझ पर जुल्म ढाए हैं, पहले इसने हमारे गांव वालों की हड्डियां नोची हैं, अब इसने मेरी बहन का कत्ल भी कराया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जिस पर दादा का आदमी कहता है कि छोड़ेंगे तो हम भी इसे नहीं, बस तुम्हें सब्र रखना है और कुछ वक्त तुम अपने वालिदैन के साथ रहो, उनका ये जख्म अभी ताज़ा है। मैं यही चाहता हूँ कि कुछ वक्त तुम अपने दोनों बूढ़े माँ बाप के साथ रहो ताकि उनको दिल्ली तसल्ली मिल सके और वो लोग पहले से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिस पर मंसूर दादा के आदमी से मुखातिब होकर कहता है कि नहीं, अभी इसी वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा और सबसे अहम यही चीज है कि मैं अपनी बहन के कातिलों से बदला लूं। जब तक मैं अपनी बहन के कातिलों से बदला नहीं ले लेता मुझे चैन की नींद नहीं आएगी और ना ही मुझे इस दुनिया में चैन आएगा। जिस पर दादा का आदमी कहता है कि मैं तो तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि अभी अभी तुम्हारे वालिदैन के जख्म ताज़ा हैं, अगर तुम उनके साथ कुछ वक्त बिताओगे तो उन्हें बेहतर महसूस होगा और तुम्हारी बहन की कमी उन्हें महसूस नहीं होगी। जिस पर मंसूर दादा के आदमी से मुखातिब होकर कहता है कि अब मेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मेरे वालिद मेरे से बेजार हैं, मेरी वालिदा मुझसे नाराज हैं, अगर मैं यहाँ मजीद रहा तो वो लोग मुझसे मजीद नाराज होंगे और मुझे मजीद यहाँ पर बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि गांव में यही बातें चर्चा हो रही हैं कि जब से मैंने आप लोगों की पार्टी को ज्वाइन किया है तब से मुझ पर मुसीबतें नाजिल हुई हैं और इसीलिए लोग मेरी बहन के कत्ल का जिम्मेदार मुझे ही समझ रहे हैं और ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी रगों में खून और बदले की आग भड़क रही है और इस बदले की आग को ठंडा करने के लिए मुझे आगा से बदला लेना है। जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लेता
तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा और ना ही मैं कभी सुख का सांस लूंगा। जिस पर दादा का आदमी कहता है तो चलो ठीक है, आज शाम मैं यहाँ से लाहौर की तरफ रवाना हूँगा, तुम तैयारी कर लेना, हम लोग इकट्ठे जाएंगे। ये बात कहते हुए दादा का आदमी वहां से रवाना हो जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वो कहीं चला जाता है और पीछे मंसूर उसकी तरफ मुसलसल देखे जा रहा होता है। नाजरीन, अगर हम अपने एनालिसिस के मुताबिक देखें तो मंसूर की बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद दादा जान है। और जिस तरह इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सियासत और सियासी किसी का नहीं होता। सियासत में अपने मफाद को देखा जाता है, अपने फायदे को देखा जाता है और इसी बात का फायदा दादा जान ने उठाया है, क्योंकि उसे मालूम है कि मंसूर के खून में आगा के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत है कि अगर इसके खानदान वालों को इसने थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो इस मंसूर ने इसके तमाम खानदान को मिटा देना है। और इसी वजह से दादा ने अपने पार्टी वालों के साथ मिलकर ये सबसे बड़ा फैसला लिया है कि अगर हम मंसूर की बहन का कत्ल कर देते हैं और इसका इल्जाम आगा जान पर लगा लेते हैं तो मंसूर आगा जान की नस्लें बर्बाद करके रख देगा। और दूसरी तरफ आगा जान ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि मीडिया के सामने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये बच्ची हमारी जिम्मेदारी में थी और इसे मैंने पढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलवाया है। और इसके जो वालिदैन थे वो लोग इस पर काफी सख्ती कर रहे थे और इसी वजह से उसके वालिदैन ने ही इसे मौत के घाट उतारा है। और जब पुलिस वाले मंसूर के वालिद को घर से उठाकर ले जाएंगे तो मंसूर को मजीद इस बात पर यकीन हो जाएगा कि मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आगा ही है, क्योंकि इसने सारा इल्जाम खुद की बजाय मेरे वालिद पर ही डाल दिया। और इसी तरह पुलिस वाले मंसूर के वालिद को गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे और उसे थाने में खूब पीटेंगे कि तुमने ही अपनी बेटी का कत्ल करवाया है गैरत के नाम पर। दूसरी तरफ मीडिया में आगा की चर्चे हो जाएंगे कि आगा अपने गांव वालों के तमाम अखराजात उठाता है और गरीब बच्चों को पढ़ाई दिलवाता है। और यहाँ पर जब मंसूर को इस बात का इल्म होगा और दादा की पार्टी वालों का इल्म होगा तो सबसे ज्यादा फायदा दादा की पार्टी वालों को होगा, क्योंकि एक तरफ मंसूर के जहन में जो जहन साजी की जा रही है वो आगा के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है कि आगा ही ने तुम्हारी बहन को कत्ल करवाया है। लेकिन दर हकीकत में आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बातें की तो उसे क्या मालूम था। तो इसी वजह से मंसूर को तो इस बात पर पूरा भरोसा और यकीन हो जाएगा कि मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आगा ही है और इसका बदला और इसके बदले की कसम खुद मंसूर खाएगा कि तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा और ना ही तब तक मैं सुख का सांस लूंगा जब तक आगा को मैं मौत के घाट ना उतार दूं। और दादा जान अपने आदमी से कहेंगे कि मजीद मंसूर पर नजर रखे ताकि हमारा बनाया हुआ मंसूबा बिगड़ ना जाए। दादा ये सब मंसूबा इसलिए बना रहे हैं ताकि उसके जाने के बाद उसकी पार्टी का कोई वारिस जरूर बचे और इसी तरह वो खुद को जेल से आजाद भी करवाना चाह रहे हैं। इस ड्रामे से हमें ये मालूम होगा और सबका किस्से भी हमें ये मालूम होता है
कि सियासत में कोई किसी का नहीं होता। सियासत में सिर्फ और सिर्फ मफाद को देखा जाता है। जहां पर जिसका बस चले वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सियासत को बदनाम करना ही है। और इसी तरह ड्रामा लीडर में भी ये तमाम चीजें हमें दिखाई जा रही हैं और इस ड्रामे में मजीद सस्पेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसे मदा देखने के लिए बेताब है, आने वाली किस्त के लिए बेताब है कि आखिर आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। क्या मंसूर आगा जान से बदला लेने में कामयाब हो पाएगा और क्या मंसूर के सामने अपनी पार्टी की तमाम सच्चाई वाज़े हो जाएगी कि उसकी बहन को आगा ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही पार्टी वालों ने कत्ल करवाया है। ये बात मंसूर को मालूम तो होगी, लेकिन उसमें काफी देर हो जाएगी।